रोहित एक रात हाईवे से घर जा रहा था। बारिश हो रही थी और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। तब उसकी नजर एक लाल पुरानी कार पर पड़ी जो साइड में खड़ी थी। हेडलाइट्स खुद जल बुझ रही थी। रोहित रुक गया। जैसे ही वह कार के पास गया, इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। डर के मारे रोहित पीछे हटा और तब उसने देखा कार के अंदर कोई था ही नहीं। अचानक कार का गेट खुल गया। रोहित के कान में एक आवाज आई, बैठ जाओ। उसका दिमाग कह रहा था भाग जाओ, पर पैर जैसे जम गए। वह कार में बैठ गया। गेट बंद हुआ और कार चल पड़ी। डैशबोर्ड पर एक नाम चमक रहा था, विक्रम 1998। रोहित को महसूस हुआ वह अकेला नहीं है। कार एक पुराने पुल पर रुकी। हल्की सी ठंडी हवा आई और एक आदमी का साया सामने बैठ गया। वह बोला, मैं विक्रम हूं, इसी कार में मरा था। उसने बताया कि 1998 में इसी पुल पर उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी आत्मा कार में कैद हो गई। कार तभी चलती है जब कोई जिंदा इंसान साथ हो। रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर लॉक जाम हो चुका था। कार तेज होती जा रही थी। स्पीड मीटर पर नंबर नहीं, सिर्फ डेड लिखा था। विक्रम चिल्लाया, तू भी मेरे साथ यहीं रहेगा। रोहित ने आंखें बंद करके जोर से चिल्लाया और अचानक जोर का झटका लगा। रोहित होश में आया तो सुबह हो चुकी थी। वह सड़क के किनारे गिरा हुआ था। कार कहीं नहीं थी। पुलिस ने बताया, इस हाईवे पर एक लाल कार का एक्सीडेंट 1998 में हुआ था। आज तक कार नहीं मिली। रोहित ने चैन की सांस ली, पर रात को पार्किंग में एक लाल कार खड़ी थी और उसके शीशे पर लिखा था, फिर मिलेंगे। रात के 2 बजे रोहित ने पार्किंग की तरफ देखा। वही लाल कार, बिल्कुल साफ, बिना डैमेज के, जैसे 1998 का एक्सीडेंट कभी हुआ ही ना हो। उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, नीचे आओ, प्रेषक अज्ञात। रोहित ने मना किया, पर उसके पैर खुद चल पड़े। जैसे ही वह कार के पास पहुंचा, साइड मिरर में उसने अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था और रोहित बिल्कुल गंभीर था। कार का गेट खुला। इस बार आवाज सॉफ्ट थी, डर मत, मुझे मुक्ति चाहिए। विक्रम का साया वापस आया। उसने बताया उसका एक्सीडेंट गलती से नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर करवाया था। वो चाहता था रोहित उसकी मदद करे ताकि सच सामने आ सके। लेकिन उसने एक बात और कही, अगर सच नहीं निकला तो हर साल एक नया इंसान इस कार में कैद होगा। और इस साल रोहित का नंबर था। रोहित ने पुलिस रिकॉर्ड खोलना शुरू किया। एक नाम बार बार आ रहा था, समीर मल्होत्रा, ब्रिज प्रोजेक्ट का मालिक। रात को रोहित जब फाइलें पढ़ रहा था, लाइट बंद हो गई। लाल कार की हॉर्न की आवाज आई, पुओंक पुओंक। दरवाजा खुला और कार बिल्डिंग के अंदर घुस आई। सीट पर बैठा था समीर का भूत, जिसका चेहरा जला हुआ था। वह चिल्लाया, विक्रम ने मेरी पोल खोल दी थी, इसलिए उसे मारना पड़ा। कार अपने आप चल पड़ी ब्रिज की तरफ। इस बार स्टीयरिंग रोहित के हाथ में थी। विक्रम बोला, आज फैसला होगा। जैसे ही कार ब्रिज के बीच पहुंची, समीर का भूत चीखने लगा। कार ने खुद ब्रेक मारी और एक तेज रोशनी हुई। सुबह ब्रिज पर सिर्फ एक चीज मिली, लाल कार का नंबर प्लेट और हवा में घूमती एक आवाज, शुक्रिया। सुबह रोहित ने देखा उसकी कार पूरी लाल हो चुकी थी। नंबर प्लेट वही था, पर अंक उल्टे लिखे हुए, जैसे किसी ने शीशे के अंदर से लिखा हो। कार स्टार्ट हुई तो रेडियो खुद चल पड़ा। 1998 का पुराना समाचार, पुल दुर्घटना में एक इंजीनियर की मौत। रोहित को समझ आ गया, अब यह कार सिर्फ विक्रम की नहीं रही, उसे नया साथी मिल चुका था। रात को ड्राइव करते वक्त रियर व्यू मिरर में रोहित को अपना चेहरा दिखा, पर आंखें बिल्कुल काली और गर्दन पर जला हुआ निशान। सिग्नल पर खड़े लोग रोहित को घूर रहे थे। एक बच्चा जोर से रोया, पापा। गाड़ी के अंदर 2 लोग बैठे हैं। रोहित ने सीट खाली देखी, लेकिन सीट दबी हुई थी, जैसे कोई वहां बैठा हो। रोहित एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने कार देखी और पीछे हट गया। वह बोला, इस गाड़ी में जो बैठे हैं
उनकी परछाई नहीं होती। सड़क पर चलती कार की केवल रोहित की छाया थी, बाकी कोई नहीं। तांत्रिक ने चेतावनी दी, अगर गाड़ी किसी तीसरे इंसान को ले गई तो तू पूरी तरह गायब हो जाएगा। तांत्रिक की बात रोहित के कान में गूंज रही थी। इस गाड़ी को या तो मुक्ति मिलेगी या फिर यह तुझे पूरी तरह अपना बना लेगी। उस रात रोहित ने फैसला किया। वह लाल कार को लेकर उसी पुराने पुल पर पहुंचा जहां 1998 में विक्रम मारा था। जैसे ही कार पुल के बीच पहुंची, इंजन बंद हो गया। हवा में ठंडक फैल गई और विक्रम का साया सामने आ गया। विक्रम बोला, या तो तू मुझे आजाद करे या फिर मेरी जगह ले। रोहित ने हिम्मत करके कार के डैशबोर्ड पर तांत्रिक का दिया हुआ मंत्र पढ़ दिया। कार जोर जोर से कांपने लगी, शीशे टूट गए और एक तेज चीख गूंज उठी। लाल रोशनी आसमान तक गई और अगले ही पल सब शांत। सुबह ब्रिज पर सिर्फ एक जली हुई कार खड़ी थी, अंदर कोई नहीं। पुलिस ने कहा, इस कार का अभिशाप खत्म हो चुका है। लेकिन रात को रोहित ने आईना देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए लाल चमक दिखी और पार्किंग में एक आवाज आई, धन्यवाद ड्राइवर। कहानी खत्म, या शायद शुरुआत।